नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। तो एक छोटे से क्वेश्चन और आंसर हमारे बिल्लो ने हमको दिए हैं कि 3-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं। उन्होंने बताया है कि इन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रकाश तो हम डाल रहे, लेकिन ढिबरी थोड़ा कमज़ोर है हमारी। कोशिश करेंगे फाइट करें। कि प्रकाश डालें। तो सबसे पहला सवाल इनका ये है कि रेल का किराया जो बढ़ा हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्यों, यही तो पूछा? हाँ, क्या पूछा आपने? रेल का किराया क्यों बढ़ा भाई? हाँ, तो इसका जवाब भाई आप डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती, जिनने बढ़ाया है सही बात। तो आप हम ही से पूछ पता सकती। चलेगा कि कोठी में चले जाएंगे। तो भैया रेल का किराया जो बढ़ा है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थैंक्स हमारी सरकार को, जिन्होंने इतना कम किराया। खोजबीन करके इतने अच्छे निर्णय लिए हैं। कम किराया। क्योंकि नहीं, कम किराए के नहीं, आप सुने, जब आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा डीपली मुझे जाना पड़ता है। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी हिंदुस्तान की जनता है जो इसको ऐसे ही अनुशासित और मेजर टाइप का शासक चाहिए था। इतनी आलसी जनता है ये, इतनी आलसी जनता है। और मेरे हिसाब से इसमें आप देखें, सरकार के इतने प्यारे और गंभीर खुशियां देने वाले राज छिपे हुए हैं कि जैसे कि रेल का किराया इसलिए बढ़ाया गया है कि पहले जो था व्यक्ति किसी के यहाँ भी फटाक से बैठ के यात्रा करके पहुंच जाता था, दूसरों को परेशान करने। उसके घर में व्यवस्था है कि नहीं है, ये बहुत गलत बात सरकार ने हमारा देखा कि भाई ये तो रिश्तेदारों पे, जान पहचान वालों के साथ शोषण हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? विचार किया उन्होंने विचार किया कि फालतू की यात्रा अगर हम इसमें थोड़ा सा बढ़ाव कर दे तो जो सच में अगर जो चाहते होंगे वही जाएंगे। वो वही जाएंगे। ऐसे लोग नहीं जाएंगे जो फर्जी में, समझ रहे हो, दिखावे में मोहब्बत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है ये? अच्छा, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में भी बताया कितना महंगा। अरे यार, इतना हमारे यहाँ भारत का जो यहाँ के बुंदेलखंड के लोग, और मैं ये कहूँगा कि जो हैं इतने फ्री हैं कि दिन भर अगर कोई काम नहीं तो लकड़ियाँ ही खेलेंगे वो। और यहाँ जो थोड़ा मोड़ा पढ़ लिख गए, शहर में आ गए, तो वो क्या करते थे कि 2-3 रुपये का टिकट लेके जाके स्टेशन के अंदर जो है वो फ्री वाईफाई लग गया ना, दिन भर उधर जाके वो कुर्सियाँ घेरते थे। और सच में जो यात्री आ रहे, जो वहाँ से बाहर से यात्रा करके हड़े थके आ रहे, तो उनको बैठने की व्यवस्था भी नहीं दे पा रहे। तो ये लोग जो है वहाँ पे वक्त बर्बाद करते थे। इसलिए सरकार ने ये दूसरा वाला जो प्लेटफॉर्म टिकट है, तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल सही है और मैं पास करता हूँ कि आपने किया। बहुत अच्छा किया। पेट्रोल और डीजल इसलिए
तीसरा प्रश्न लगातार चल रहा है भैया। इन्होंने पेट्रोल डीजल के बारे में भी लिखा। तो इससे अच्छा निर्णय आज तक की किसी सरकार ने लिया ही नहीं। वो ये है कि भैया हर आदमी मगरमच्छ की तरह मोटा होता जा रहा है। अपनी सरकार ने ध्यान दिया कि तुम जब महंगा हो जाएगा पेट्रोल तो तुम गाड़ी से कम चलोगे, थोड़ा पैदल चलोगे। ये तंदूरी खाई तन रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो। सब लोग जो बिल्कुल लग रहा है हलवाई के बिटिया लगन लगे हैं, लड़का लगन लगे हैं। तो थोड़ा चलेंगे फिरेंगे टहलेंगे। तो आपके स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये विशेष निर्णय लिया। आप लोगों को जो तौंद आपकी तनी फिर रही है, आपसे पहले आपकी 10 मिनट पहले तौंद पहुंच जाती है। तो सरकार का ये निर्णय भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने चौथा प्रश्न भी उन्होंने लगा रखा कि तेल के बारे में, खाने वाले तेल के बारे में आपकी क्या राय। तो खाने वाला तेल जो है भैया, जब हम वॉकिंग नहीं करेंगे और जब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं और तली हुई चीज़ें और ये सब खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल से आपको सांस की, दमा की बीमारी होगी, आपका क्या बोलते हैं बीपी, शुगर। तो सरकार ने सारे, मैं लगता है शुरू से लेके अंत तक जितने भी निर्णय लिए गए हैं, देखो तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो आपका बैलेंस में लाने के लिए सरसों का तेल का उपयोग किया गया है। तो सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं मेरे हिसाब से नंबर 1 है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सरकार का कि आपने हम लोगों के बारे में इतना गहराई से चिंतन किया और सोचा। और सब लोग लगभग अब टहलने लगे हैं। तो भैया मुझे आप लोग को शुभकामनाएं देने में बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं हो रही है। तो सबसे अंतिम इनका जो 5वां जो प्रश्न है वो रसोई गैस। तो फिर वही बात आ गई, रसोई गैस है कि आप अगर भाई खाना कम खाएं और क्या लिखा है, कम खाएं और कम बने तो कम खाएंगे तो पेट में हाजमा आपका सही रहेगा है। जो आदमी एक बीता की इस तरफ लेफ़्ट साइड, एक बीता इस साइड लेट जाते हैं और जिस हिसाब से रात को मगरमच्छ जैसे आवाज़ें आती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी का नल खुला रह गया है। मगरमच्छ की तरह लोग बाग जब खा के सो जाते हैं तो सर्दी में भी ऐसे लगते हैं कि सभी के कूलर चल रहे हैं घरों के, क्योंकि जो घुर्राटे और वो चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार ने सब स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाई हैं। और देखिए धीरे धीरे करते अंधेरा हो गया है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें और सरकार को पॉजिटिवली लें। और सरकार जो भी कदम उठाएगी मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत की जनता इसकी हकदार है और इसको ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।